मूर्ति अवश्य रखनी अपने घर पे, मूर्ति की पूजा नहीं सत्कार करना है। अब कोई तो मूर्ति पर अटक गया, उसी का भोग लगा, उसी की आरती तारे है, उसी का आगे प्रार्थना करता रहे, बस बन गई बात, उसी का माला डालने जा, उसी का आगे धूप और जोत जगा दी, ये व्यर्थ है। मूर्ति हो अपने इष्ट और गुरु की अवश्य हो, और दंडवत प्रणाम करे उनको, सीने से लगा अपने गुरुदेव की मूर्ति को, अपने इष्ट की मूर्ति को। इससे हमारे अंदर विनम्रता और उनके प्रति श्रद्धा बनी रहती है। ऐसा ना करने से भी हम अधूरे रह जाएंगे। केवल मूर्ति ही पूजता रहे, ये कबीर साहब ने खंडन किया। नादानो, तुम केवल मूर्ति पर ही आश्रित हो गए, मंत्र से ही जाप कर नहीं रहे, इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन मूर्ति का होना अति आवश्यक है, उसे देखते हृदय गदगद हो जाता है। जैसे हम किसी ऋषि महर्षि की मूर्ति देखें, आत्मा में भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है। ऐसे ये मूर्तियां सेंटिमेंटल का काम करती हैं, होनी चाहिए हर घर में। मंदिर में, घर मंदिर अपना एक कोने में मंदिर बना लो, एक अलमारी में, उसके एक ताक में, एक हिस्से में अपना मंदिर बनावे, मूर्ति रखा अपने गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, क्योंकि इष्ट देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए, उसकी मूर्ति भी होनी चाहिए। जैसे कबीर साहब हम सबका इष्ट है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन ज्योत निरंजन काल भगवान गीता में जो कहता है, उसका भी इष्ट है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, निष्पक्ष भाव से फिर दोबारा सॉल्यूशन करके देखो उसको। तो हम सबका इष्ट देव तो कबीर परमेश्वर है, उसी की मूर्ति, और साथ में वो गुरुदेव जो सच्चा नाम देता, उनकी मूर्ति अवश्य घर में हो, और फिर ज्योत लगावे। धूप जरूरी नहीं है, धूप तो केवल धुआं धुआं करती है। हवन का काम घी न करना, और हवन अवश्य करना, ये भी यज्ञ। 5 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, या इस आश्रम के अंदर हर महीने हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में भक्त आत्मा आते हैं, और यहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था फ्री मुफ्त होती है, कबीर परमात्मा की कर पाते हैं। और ये धर्म यज्ञ हो गया। प्रत्येक पूर्णिमासी को 3 दिन का एक पाठ चलता है गुरु ग्रंथ साहिब का, गरीबदास जी की वाणी का, जो कबीर साहिब